शौहर को हुक्म दिया जो खुद खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ। कितनी इज्जत है। जो खुद पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पे कभी थप्पड़ मत मारो। तुमने अल्लाह का कलमा पढ़कर उनको अपने ऊपर हलाल करार किया है, इसलिए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाहें तुम्हारे ऊपर हलाल हुई हैं, इसलिए तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। कितना बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। अगर औरत बीवी है तो शौहर जो खाएगा वो खिलाएगा, जो पहनेगा वो पहनाएगा। अगर तुम किसी बेटे की मां हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूछा अल्लाह के नबी मेरी मां जिंदा है, मेरे लिए कोई काम बताओ कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। फरमाया उम्मुका जन्नत, क्या तू जन्नत तलाश करना चाहता है? जन्नत तो तेरी मां है, अपनी मां की खिदमत करो, जन्नत हासिल कर ले। अल्लाह के रसूल ने उस साहबी से कह दिया जन्नत, एक साहबी अल्लाह के रसूल में जिहाद में जाना चाहता हूं, जंग हो रही है, मैं चाहता हूं मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत पा जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हारे बाप जिंदा हैं? कहा नहीं। क्या तुम्हारी मां जिंदा है? कहा हाँ। फरमाया तुम जिहाद में नहीं जा सकते, अगर तुम जिहाद में गए और शहीद हो गए तो तुम्हारी मां की देखरेख कौन करेगा? तुम अपनी मां की खिदमत करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक औरत मां है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को जन्नत कह दिया। एक औरत बहन है या बेटी है तो बाप को हुक्म दे दिया कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं तुम उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको अच्छा अदब सिखाओ, उनकी अच्छी तरबियत करो, और जब वो बड़ी हो जाएं तो उनको दीनदार घर में उनकी शादी कर दो, उनका निकाह कर दो। तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी बनकर मेरे साथ ऐसे रहोगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बेटी और बहन को पढ़ाना लिखाने वाला और उनकी शादी कराने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोसी बनकर रहेगा। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। मेरी बीवी मेरे जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जरजीत साहब जब मरेंगे तो मेरी जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। जिस घर से आई है वो अपने बाप की जमीन में से भी हिस्सा पाएगी। और उसके भाई हैं, भाई की विरासत में से भी बहन का हक है, बेटे की विरासत में से भी मां का हक है। यानी एक औरत को चारों तरफ से अल्लाह के रसूल ने इतना पावर दे दिया है। अगर कोई बेटा है उसके पास विरासत है तो बेटे की विरासत में से भी मां को हिस्सा मिलेगा, शौहर की विरासत में से भी बीवी को हिस्सा मिलेगा, बाप की विरासत में से बेटी को हिस्सा मिलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितना औरत को कितना बड़ा मकाम दिया गया, कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। इस्लाम के अलावा दुनिया में कौन सा मजहब है जो जमीन और जायदाद और विरासत का मालिक बनाता है औरत को? नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के उसूलों पर चलो, पर्दा करो। तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। याद रखना नेपोलियन ने कहा था मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन, मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है। अगर बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत हासिल न कर सका तो कोई यूनिवर्सिटी उसको अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। आप देख लीजिए, आपके मालदा में कॉलेज होंगे, हरिश्चंद्रपुर में भी कोई ना कोई बड़ा स्कूल होगा, मालदा में तो मेडिकल कॉलेज भी होगा, कलकत्ता में कॉलेज। कितने लोग इन यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजों से पढ़ के निकलते हैं, बीए करके, एमए करके, बीकॉम करके, एमकॉम करके, बीएससी करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीबीएस करके, एमडी करके, एमएस करके। लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि आप चले जाइए सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा। एक कुत्ता भी जब पेशाब करता है तो एक टांग उठा लेता है ताकि चींटे ना आए। ये कॉलेज से पढ़कर आने वाला, स्कूल और यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला दोनों पैर जमीन पर रखकर पेशाब करता है और धार के चींटे इसके कपड़ों पे आते हैं। ये कुत्ते से ज्यादा बदतमीज है। कुत्ते में भी इतनी तमीज है, कम से कम वो
कहता कि छींटे ना आए। कुत्ते में अकल है, कुत्ते में तमीज है, ये उससे भी ज्यादा बदतमीज है जो खड़े होकर दोनों पैर जमीन पर रख कर पेशाब करता है। यूनिवर्सिटियों ने इसको इंसान नहीं बनाया। अगर ये बच्चा मां की गोद से अच्छी तरबियत हासिल न कर सका, मां ने अगर इसको अच्छी तरबियत नहीं दी, तो यूनिवर्सिटी से उम्मीद मत रखो। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है, तुम्हें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी कुछ बातें तुम्हें बुरी लगी होंगी, उस पर माफ करोगी, लेकिन उस पर इबरत हासिल करोगी, संजीदगी के साथ गौर करोगी। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बनाए, नेक बनाए, पर्दे की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्चे को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचैना शगुफ्ता एक कली, एक नाबालिग बच्ची, वो 4 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची अपना मां का नाम सुनती तो उस गड्ढे में झांकती कि मेरी अम्मी है, मेरी मां है। देख जैसे ही वो उस गड्ढे में झांक कर देखती, वो कसाई बाप, वो पापी बाप, वो जालिम बाप पीछे से अपनी बेटी को धक्का देता, गड्ढे में गिरा देता और जमीन की मिट्टी को उसके ऊपर डालना शुरू कर देता। वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी को दूर करती जाती, लेकिन कब तक करती? उसको पाट देता, पूरा का पूरा उस 4 साल की बच्ची को गाड़ देता। वो चीखती और चिल्लाती रहती और उसकी आखिरी आवाज तक ये जालिम बाप, ये क्रूर बाप उसी जगह पर बैठा रहता। और जब वो चीख चीख कर रो रो के मर जाती, आखिरी सांस निकल जाती, तब वहां से आता और अपने समाज में आकर गर्व से कहता आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने अपनी बेटी को गाड़ दिया, आज मैंने अपनी बेटी का काम तमाम कर दिया। और समाज में जब ये बात सुनी जाती तो लोग शराब का जश्न बना
खिलाते, शराब पिलाते और इस खुशी इसको को जश्न मनाते हुए खुशियां मनाते। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये पाप था उस सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। हमारे यहां पर भी लड़कियां मारी जा रही हैं, फर्क इतना है कि वहां पैदा होने के 4 साल के बाद मारते, यहां माएं अपने पेटों में अपनी बच्चियों को मार देती। अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की है। नहीं डॉक्टर, 4 लड़कियां पहले से हैं, ये भी बेटी है। मैं तो उनके दहेज का इंतजाम नहीं कर पा रही हूं, इसका कहां से करूंगी? नहीं नहीं, अब मुझे बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो, एबॉर्शन, ऑपरेशन, इस्कात। उस बच्ची को पेट के अंदर से गिरा दिया जाता है। अगर यहां किसी ने ये जुर्म किया है, सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, सुन लो मेरी समाज की माओ, ओह सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने पेट से किसी बच्चे को गिराया, एबॉर्शन कराया, उसकी उम्र पेट में 1 दिन की क्यों ना हो, 1 हफ्ते का बच्चा क्यों ना हो, पेट में 1 महीने का क्यों ना हो, 3 महीने का क्यों ना हो, 3 दिन का क्यों ना हो, कयामत के दिन ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जिंदगी देगा, इसको हाथ देगा, पैर देगा, जबान देगा, सर देगा, आंखें देगा, चेहरा देगा, सब कुछ देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा, अपने माँ के दोनों सीने से लटका हुआ आएगा। कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से दूध चूस रहा होगा, दूध खींच रहा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी, आए बच्चे तुझे कुछ कहना है? बच्चा अपने माँ की पिस्तान को छोड़ देगा, यकूल, चीखेगा और कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना बनी, आज तू इसका मत बन, अल्लाह ये दुनिया में मेरा ख्याल न रख सकी, आज तू इसका ख्याल न रख, आए अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में मत भेज, अल्लाह इसने दुनिया में मुझे पनाह न दी, दुनिया में मुझे आने से पहले मार डाला, आए अल्लाह तू भी इसको जहन्नम में भेज। वो बच्चा अल्लाह से शिकायत करेगा, अल्लाह मेरी माँ को दुनिया में जब इसने मुझे नहीं वजूद में लाई तो तू इसको जन्नत में कैसे भेज सकता है? आए अल्लाह मेरी माँ को तू जहन्नम में डाल दे। वो बच्चा अपनी माँ को अल्लाह से फरियाद करके जहन्नम में भिजवा देगा। अगर किसी माँ ने, किसी औरत ने अगर ये जुर्म किया है तो जाओ फजर की नमाज से पहले पहले मुसल्ला बिछाओ, सजदे करो और अपने रूठे हुए रब को मना लो, शायद उसको रहम आ जाए तो तुम्हें तौबा कबूल करके बख्श दे, वरना उम्मीद बहुत कम है। जिसने दुनिया में अपने बच्चे को गिराया, तुम तो हलाल बच्चे गिरा रही हो, अपने शौहर का बच्चा गिरा रही हो, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं दी, नाजायज बच्चा भी मारने की इजाजत नहीं दी। वो एक औरत आई थी अल्लाह के रसूल के पास जिससे जिना हो गया था, हराम काम हो गया था, कह रही थी अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हो गया। आपने सहाबा से कहा इसको मार डालो, पत्थरों से ख़त्म कर दो। सहाबा ने कहा अल्लाह चलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, उसी जिना की पैदावार है। अल्लाह के नबी ने कहा तो गलती तेरी है, तेरे पेट के बच्चे को कैसे मारा जाए? अभी तुझे मारूंगा तो बच्चा भी मर जाएगा, जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हुआ तब आई। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी भी तुझे नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि अभी बच्चा तेरा दूध पीता है, इसके होंठों में दूध लगा है, और मोहम्मद जालिम नहीं है जो इस बच्चे का हक मार दे। नहीं, अभी इसको दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आना। सोचो, हराम बच्चा था, नाजायज बच्चा था, जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे से इस औरत ने जिना कर लिया था, पहाड़ के दामन में जिना हुआ था, जंगल में झाड़ी में जिना हुआ था।
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दी, जबकि उस बच्चे का बाप इस दुनिया में पता नहीं कौन है, ना उसने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा है, और आज तक हदीस की किताबों में उस बच्चे का बाप का पता नहीं है कि कौन है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह चाहता तो नबी को बता सकता था कि इस बच्चे का बाप फला है, लेकिन अल्लाह ने भी नहीं बताया, इसलिए कि किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो, शायद वो तौबा कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे को माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते। मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। आप इस दुनिया में आए और आपने अंधेरे का खात्मा किया, आपने इस तरीके से अंधेरे को मिटाया, फिर औरत को इज्जत दी, फिर औरत को सम्मान दिया। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, तुम कहां इज्जत ढूंढ रही हो। इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी धर्म में और मजहब में वो इज्जत नहीं मिलेगी। तुम कहती हो हमें इस्लाम ने पर्दे की चार दीवारी में कैद कर दिया है, चेहरा तक ना दिखाऊं, हाथ की हथेलियां भी ना खोलूं, पैरों में सॉक्स पहनूं, हाथों में ग्लव्स पहनूं, फिर हम तरक्की कैसे करेंगे। मेरी बहनों, तुम्हारी शिकायत अपनी जगह पर सही है, लेकिन मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, इस रोड पर दो सगी बहनें जा रही हो, दो सगी सिस्टर जा रही हो, दोनों 1-2 साल की उम्र का फर्क हो, एक की उम्र 18 साल हो, एक की उम्र 20 साल हो। इन दोनों सगी बहनों में, इन दोनों हकीकी बहनों में एक बुर्का ओढ़े हुए हो, नकाब लगाए हुए हो, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हो, पैरों में सॉक्स हो, चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई ना दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है, और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जी इसका चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे। आपने अपने दिल की गवाही बताना, जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है, अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो,
वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफज़्न फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं।